हाँ जी, पार्लियामेंट की गोल्डन जुबली तकरीबात जो है वो मनाई जा रही हैं। इस हवाले से खुसूसी सेशन का जो है वो इनकाद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इस सेशन में शरीक हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान तौसीफ़ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, ये बताइएगा कि गोल्डन जुबली तकरीबात हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हैं, क्या कहना चाहेंगे इन तकरीबात के हवाले से? देखिए, कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ इशरफ़ की दावत पर आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट हाउस जहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज 50वीं सालगिरह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की और जमहूरियत के जो आज 50 साल मुकम्मल हुए हैं, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इससे पहले सेनेट का भी तकरीबात थी, गोल्डन जुबली तकरीबात थी, उस पर भी तशरीफ़ लाए थे। आज नेशनल असम्बली की हैं तो उस पर भी तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो गोल्डन जुबली तकरीबात में आप शिरकत कर रहे हैं, अवाम के लिए, अवाम की फ़लाह के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से? देखिए, मैं अगर सिर्फ गुज़िश्ता 1-1.5 हफ़्ते की अगर आपसे बात करूं तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साहब की क़यादत में बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका हमने लॉन्चिंग की है गुज़िश्ता हफ़्ते, वो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल की हमने ऑनलाइन इफ्तिताह किया है। ये बिल्कुल सेम पोर्टल है जिस तरह आपने यहाँ पे पाकिस्तान में देखा होगा, जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो PM पोर्टल जो था और इसकी एक इतनी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ उसकी पजीराई भी इसको मिली। उसी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का पोर्टल लॉन्च किया गया है। आवाम के बराह रास्त जो महकमों के साथ जो शिकायत हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए वो बराह रास्त PM पोर्टल के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रब्ता कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ बिल्कुल वही 2 हफ़्ते की कंप्लेन का प्रोसीजर है। अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर को के ऑफिस को चल जाएगी। वहाँ पर एक पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, वहाँ एक पूरी टीम मौजूद है जो आपकी कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए और उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार बैठी है। मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस शुरू किया प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इधर इस्लामाबाद में भी होगा कश्मीर हाउस में, या मुजफ्फराबाद में ही है, और हफ्ते में कितने दिन हो गए? देखिए, ये तो ऑनलाइन पोर्टल एक सिस्टम है और 24/7 ये काम कर रहा है और इसको आज काम करते हुए छठा 7 दिन है और मैं समझता हूँ बड़ा एक मुस्बत फीडबैक आवाम से उसकी तरफ से मिल रहा है। मैं समझता हूँ रियासत मदीना की तरफ एक बड़ा कदम है जो इमरान खान का जो विजन था, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि हर जो बंदा गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है और इक़्तिदार में है, और चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्रीज़ में हो, उन सब की अकाउंटेबिलिटी होगी। और इसके थ्रू ये भी पता लगेगा कौन से महकमे हैं जो तहरीक इंसाफ की ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने यह ऐलान किया है कि हर महीने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तमाम मिनिस्ट्रीज़ के उनका रिव्यू लेंगे, उनकी कारकर्दगी का, और जो महकमे और जो मिनिस्ट्रीज़ उनकी जो तरजीहात है उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरेंगे, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी पॉलिसी दोबारा से मुरतब करेंगे कि उनको क्या मिनिस्ट्रीज़ में तब्दीली का भी इम्कान इस हवाले से है कारकर्दगी को देख? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये बिल्कुल क्लियर ऐलान किया गुज़िश्ता हफ़्ते कि जो मिनिस्ट्रीज़ माहाना जो अपनी जो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर उनके इंडिकेटर्स में उनके मुताबिक नहीं उतरेंगी तो वो उसके हवाले से उस हवाले से तब्दीली का इरादा रखते हैं। टेलीथॉन भी कोई शुरू की गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? गुज़िश्ता हफ़्ते आज़ाद कश्मीर में हालिया तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बराह रास्त आवाम से रब्ते का आगाज़ किया है और आवाम ने तमाम तीनों डिवीज़न से, मुजफ्फराबाद डिवीज़न से, पुंछ डिवीज़न से, मीरपुर डिवीज़न से आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक हेल्पलाइन कायम किया जिस पे उनके साथ उनके मसाइल उनके सुने। ख़ास तौर के ऊपर आवाम ने जो मसाइल जो पेश किए हैं वो हमारे सस्ता बाज़ार, जो हमारे रमज़ान के साथ बाज़ारों में गैर मियारी अशिया की दस्तयाबी है, और बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर एक तो गैर मियारी अशिया की आवाम ने शिकायत की है और उसके साथ साथ जो कीमतें हैं जो बताई गई हैं, जो DC हज़रात ने लगाई गई हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो रेट हासिल किए जा रहे हैं दुकानदारों की तरफ से। तो ये एक सबसे बड़ा शिकायत थी जिसको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर के ऊपर कमिश्नर मुजफ्फराबाद को, कमिश्नर पुंछ को और कमिश्नर मीरपुर को फौरी तौर के ऊपर हदायत जारी किए हैं कि इन शिकायत को फौरी तौर के ऊपर इनको हल किया जाए। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स थी जो लैंड रिकॉर्ड के हवाले से थी, जो ख़ानदानी तनाज़ात के हवाले से थी, और कुछ ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इस मामले को उठाया और वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर के ऊपर उनके मदावा करने के लिए अपने हुकाम को जो है वो उनको कहा है कि इसको फौरी तौर के ऊपर निकाल करें। हाई कोर्ट, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने
और सुप्रीम कोर्ट ने कल प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया है, तो क्या मौक़िफ़ क्या है सरकारी तौर पर और हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो बयान था उसको सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो गुफ्तगू थी वो एक सियासी पराए में सियासतदानों और सियासी जमातों के हवाले से थी, और एक जो निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 4-5 दहाइयों में इस्टेब्लिश किया गया है उस निज़ाम को एक ट्रैक के ऊपर लाने के हवाले से थी। उनका जो विजन है इस हवाले से वो किस तरह से अदाराजाती इस्लाहात चाहते हैं, अदालती इस्लाहात चाहते हैं, कानून के निज़ाम में किस तरह के इस्लाहात चाहते हैं, तो वो एक पॉलिटिकल गुफ्तगू थी। मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल पैराए में, और सियासी जमातों को एक दावत दे रहे थे कि आइए बैठिए और मिल बैठकर इन इदाराजात की इस्लाहात करते हैं और इसके साथ साथ अदालती निज़ाम की इस्लाहात करते हैं, ताकि एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी को वही इंसाफ मिले जो इस मुल्क के अशरफ़े को इंसाफ मिलता है। जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो तर्जुमान हैं तौसीफ़ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो मनसूबे हैं इसके हवाले से, और जो वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया, उस हवाले से बात कर रहे थे। इस हवाले से हमारे जो प्रोग्राम है इस पर आपको पसंद आए आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।